हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल कोरोना समय चल रहा है और इस कोरोना काल के दौरान कोई भी क्लासेस नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपना बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में अरेंज करता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों का ये एडमिशन वगैरह और एग्ज़ाम वगैरह का प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, ये सारे डाउट्स अभी भी मन में चल रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन ये है कि स्कूल और कॉलेज सभी बंद है, तो पढ़ाई नहीं हो रही है। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कविता की लाइनें होती हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जी क्लास 10 का चैप्टर 2 फेबल। और ये फेबल जो कहानी है, इसमें राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या कहा है, कैसे एक छोटा सा गिलहरी बड़े से पहाड़ से बातें करता है और उससे अपने वैल्यू को समझाता है, और इस कविता के माध्यम से किस तरह से एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज़ को समझाया गया, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिखकर अच्छे स्कोर कर सको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के चैप्टर और आगे के क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। तो दोस्तों, कविता स्टार्ट करने से पहले कवि के बारे में जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कविता के कवि जो है वो राल्फ वाल्डो इमर्सन है, और इनका जन्म हुआ था 25 मई 1803 को बॉस्टन सिटी, मैसाचुसेट्स, यूएस के ये एक नागरिक है। डायड ऑन अप्रैल 27, 1882, एज 78। जब इनकी उम्र 78 साल थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी 1882 ईस्वी में 27 अप्रैल को। वो भी कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में थे, और ये नागरिकता के तौर पर अमेरिकन थे। और इनका कहने का मतलब है कि एक निबंधकार, अध्यापक एवं कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियों में प्रसिद्ध कविता है कॉन्कॉर्ड हाइम और ब्रह्मा इत्यादि। इनकी जो प्रमुख किताबें हैं वो इस तरह से हैं। और ये चौथे नंबर के लड़के थे विलियम एंड रूथ इमर्सन के। तो दोस्तों, ये 4 नंबर वाले बेटे थे। इसका मतलब कि इनके ऊपर भी और 3 बच्चे थे जिनके माता पिता के। इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, जो है इतना ही दिया हुआ है। और आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों कविता की तरफ, तो कविता में ये कविता की जो सार संक्षेप है वो ये है कि उक्त कविता में एक गिलहरी एक पहाड़ के बीच में बातचीत के बारे में दिया गया है। गिलहरी कहती है कि इस पृथ्वी पर जीवित अथवा मृत, छोटी अथवा बड़ी, सबके जीने का एक अपना कारण होता है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट द होल वर्ल्ड, एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, हैव देयर इंडिविजुअल रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। आइए चलिए बढ़ते हैं कविता के ऊपर, एक एक लाइन करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कविता की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। एक पहाड़ और एक गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, वन रिप्लाई। और पहले ने दूसरे को मूर्ख कहा, दूसरे ने कहा यू आर डाउटलेस वेरी बिग। दूसरे ने कहा कि तुम बहुत बड़े हो, हाँ बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। कहते क्या कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन सभी बातों और चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए एक साल बनाने के लिए। टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्पेयर, पूरा एक साल बनाने के लिए और बाकी। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं सोचती हूँ यह अपमान नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मेरी जगह लेने के लिए। If I am not so large as you, you are not small as I. जैसा कि तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हारी तरह बड़ा नहीं बन सकता हूँ, तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते हो। And not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि यह अपमान की बात नहीं है, मेरी जगह लेने के लिए। जैसे कि तुम्हारी तरह मैं बड़ा नहीं बन सकती हूँ, उसी तरह तुम भी मेरे तरह छोटे नहीं बन सकते हो, यहाँ तक कि मुझसे आधा भी नहीं बन सकते हो। और कहती है क्या गिलहरी,
A very pretty squirrel track, talents differ, all is well and wisely put। और कहती है क्या कि मैं इनकार नहीं करती हूँ कि मैं एक गिलहरी हूँ और मैं एक सुंदर से ट्रैक बना सकती हूँ। सभी में अलग अलग प्रतिभा होती है, हर कुछ में कुछ न कुछ बुद्धिमानी की वजह से ही उसे ऐसी प्रतिभा दी गई है। नेचर एक ऐसा चीज़ है जो हमें हर तरह की प्रतिभा देता है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कहती है क्या एक गिलहरी कि जैसे कि तुम अपने कंधे पर पूरे जंगल को ढो सकते हो, मैं वैसे पूरे जंगल को नहीं ढो सकती हूँ। लेकिन नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, और उसे वो चैलेंज करके कहती है कि जिस तरह से मैं पूरे जंगल को अपने ऊपर कैरी नहीं कर सकती, मैं नहीं ढो सकती हूँ, वैसे ही क्या तुम एक छोटे से मूंगफली को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। तो इस तरह से गिलहरी क्या करती है, अपने वैल्यू को बताती है और कहती है कि जो ये संसार है, इस संसार में प्रकृति के द्वारा हर चीज़ का एक अपना महत्व है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हिंदी में एक कविता है जो इसका नाम है रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर बड़े चीज़ को कभी भी देख करके छोटे चीज़ को त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात जो बड़े चीज़ होते हैं वहाँ पर छोटे चीज़ का काम नहीं होता है, लेकिन जहाँ छोटी चीज़ का काम होता है वहाँ बड़े चीज़ से काम नहीं बनता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि भी यही बताना चाहता है कि इस जो पृथ्वी पर हर चीज़ है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, सबका एक अलग अलग अस्तित्व होता है। तो इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पृथ्वी ने सभी को अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं। तो इस तरह से दोस्तों गिलहरी और पहाड़ के बीच में जो झगड़ा था वो खत्म हो जाता है, दोनों को अपने अपने महत्व के बारे में ज्ञान हो जाता है। दोस्तों फेबल चैप्टर से मुख्य रूप से कुछ लाइंस वाले क्वेश्चंस ही ज़्यादा दिए जाते हैं। इसमें देखिए आप लोग, इसमें 2 लाइंस ज़्यादा करके आता है और वो होता है द फॉर्मर कॉल द लिटिल प्रिग वन रिप्लाइड। यहाँ पर ज़्यादा करके फार्मर के बारे में पूछा जाता है कि ये फार्मर कौन है। तो यहाँ पर होता है फार्मर, एक यहाँ पर इंडिकेट किया गया है माउंटेन की तरफ, और बन का रिप्लाई जो है बन अर्थात स्क्वायरल, यहाँ पर स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के बारे में बोला गया है। और यहाँ से वर्ड मीनिंग आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 3-4 वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है कि टेक्स्ट के पीछे साइड में वो आप लोग देख सकते हैं। प्रिग अर्थात कि बोलना बकना, और उसके साथ है बन यानी कि स्क्वायरल, और थर्ड है स्प्राई यानी कि जीवन शक्ति से भरपूर, पूरी फुल एनर्जी के साथ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और जिससे कि आगे के अपडेट्स आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।